हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, ये वीडियो जो है मैं एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक एओडी नहीं पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों ने एओडी नहीं पढ़ा है, ऐसे एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब है, तो उस पर्पज़ से मैं एओडी के लेक्चर बना रहा हूँ। अब मैं इसमें आपका इतना पढ़ा दूंगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। अच्छा, तो एओडी में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों? हम लोगों को इसमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और दूसरा हमें इसमें आज पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, दो चीज़ें पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जनरली ऐसे ज्योमेट्री में देखा जाए तो ये एक सर्कल होता है, और यहाँ से अगर हम टेंजेंट निकालें, जैसे कि ये यहाँ से लाइन गई, तो ये इसे क्या बोलेंगे? हम टेंजेंट बोलेंगे। सही है। अच्छा, जिस दिन आप यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालोगे ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। इसके लिए मैं आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपको दिया था कि y इक्वल्स टू, आपके पास दिया है 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और पॉइंट दिया है एट 1/2, 2। इस पॉइंट पे इस कर्व का आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं? ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखो ये y1 x1 क्या है बच्चों? ये जो पॉइंट दिया है ना वो है, दैट इज द, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि y माइनस टू इज इक्वल्स टू स्लोप, तो मुझे पता नहीं, वो हम निकालेंगे आगे चल के, x माइनस 1/2। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सही है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये। अच्छा, हमें स्लोप का वैल्यू पता करना पड़ेगा। सही है, तो स्लोप का वैल्यू पता करने के लिए ये जो कर दी है ना, इस कर का आप डेरिवेटिव निकालो। दैट इज द, आपको गिवन कर क्या है? गिवन कर्व इज, गिवन कर्व इज y इक्वल्स टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं? कि dy/dx निकालो, उसका डेरिवेटिव निकालो, और ये जो पॉइंट गिवन है ना, ये पॉइंट उसमें रख दो, तो आपका स्लोप निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 2x। सही है। अच्छा, स्लोप निकालना है ना, तो मैं लिख लेता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1/2, 2। अच्छा, ये कैसे निकलेगा 1/2, 2? dy/dx पे आपको क्या करना है? ये वाले पॉइंट रखना है, दैट इज इक्वल्स टू m, दैट इज इक्वल्स टू जहाँ x से वहाँ 1/2, जहाँ y है वहाँ 2। तो यहाँ इस इक्वेशन में कोई भी y नहीं है, तो जहाँ x से वहाँ क्या रखेंगे? 1/2। तो 6 1/2 का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1/2। कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। तो 6/4 माइनस 1, सो 3/2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो m का वैल्यू जो मिला वो मुझे कितना मिला बच्चों? 1/2। ठीक है, आपको समझ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? सबसे पहले मैंने y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन करा, उसके बाद यहाँ x1 और y1 का वैल्यू रख दिया है, गिवन कर था वो लिख लिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल्स टू ये आया। अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1/2, 2 m इक्वल्स टू कितना मिला? 1/2। अभी तक क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था बच्चों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था। तो मैं आपको बता देता हूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय,
इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे? देखो ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें आप क्या करो, m का वैल्यू भर दो, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 1/2। सो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2y माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 2x माइनस 1 अपॉन में 2। फर्दर कैलकुलेट अगर करेंगे बच्चों, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन आ जाएगा 2y माइनस 4, और ये जो 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो इक्वल्स टू 2x माइनस 1। सो 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। सो 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y माइनस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये जो आया है ना, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, सही है। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। हम लोग फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं एट 1/2, 2, क्योंकि ये तो पॉइंट गिवन था, इसे बोलेंगे m डैश। अब ये -2 कैसे आया, आपको पता है, जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल होता है तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। दोनों का स्लोप जो होता है ना, वो -1 होता है। तो हमें एक स्लोप मिला था, वो कितना था, 1/2। तो m2 जो है, m2 क्या मिलेगा, -1। तो 1/2 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो mt इक्वल्स टू -2, तो m डैश इक्वल्स टू -2। ऑलवेज याद रखना कि अगर टेंजेंट का स्लोप वो है, तो नॉर्मल का स्लोप उसका निगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव रेसिप्रोकल, ओके। जैसे कि m कितना था, m अपना 1/2 था, तो m डैश कितना है, -2, राइट। अभी आगे, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, थोड़ी वॉइस आपको आ रही होगी सॉन्ग की, क्या कर सकते हैं, नवरात्रि है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, सही है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 कौन है, 2, ओके। स्लोप कितना है इस बार, -2 x माइनस x1, 1/2। तो y माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा -2x और +1, तो 2x प्लस वाई -2 -1 इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने आप आ जाता है, सही है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने कैसे निकाला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये देख लो, तो सबसे पहले स्लोप, ये स्लोप आना ज़रूरी है, ये स्लोप आया तो आप फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो, ठीक है।